बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है इंचेंटमेंट ब्लू इंटेंस फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर पेंडोरा सेंट्स। मैं आप लोगों को इसका एक्सटर्नल बॉक्स दिखाता हूँ, फिर बॉटल दिखाता हूँ, फिर इसके बारे में मजीद बात करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, पेंडोरा सेंट्स जो है, पेरिस कॉर्नर जो है, ये बेसिकली एक मिडिल ईस्टर्न ब्रांड है जो कि इन्होंने अपनी सब लाइन्स बनाई हुई हैं। उनके अंदर ये फिर परफ्यूम्स लॉन्च करते हैं। कुछ ये अपने पेरिस कॉर्नर के नाम के नीचे ही फ्रेग्रेंसेस लॉन्च करते हैं। तो जैसे पेंडोरा सेंट्स हो गया, मैं काफ़ी वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ। पेंडोरा सेंट्स हो गया, उसके बाद प्रीवियस ज़ारा लाइन हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ ऊद हो गया, ऑटोबायोग्राफी सीरीज़ हो गया। तो इनके नीचे फिर ये मुख्तलिफ फ्रेग्रेंसेस लॉन्च करते हैं। लेकिन कुछ फ्रेग्रेंसेस ऐसी होती हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट सिर्फ पेरिस कॉर्नर का ही स्टिकर होता है, उसके नीचे मजीद कोई सब ब्रांडिंग नहीं होती। तो ये जो है ना, ये उनकी पेंडोरा सेंट लाइन की है फ्रेग्रेंस, और इसका नाम है इंचेंटमेंट ब्लू इंटेंस। ये आप देख सकते हैं, इसका ब्लू कलर का बॉक्स है, ये पेंडोरा सेंट्स लिखा हुआ है, उद परफ्यूम। इसका बॉक्स देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किसका क्लोन है। अगर नहीं हुआ तो मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ। ये ऊपर पेंडोरा सेंट्स, ये तो था इसका सिंपल गत्ते का बॉक्स। जो चीज़ मेन मज़ेदार है वो है इसकी बॉटल। ये रही इसकी बॉटल, इंचेंटमेंट ब्लू इंटेंस, क्रोम से कलर का लिखा हुआ है, पेंडोरा सेंट्स उद परफ्यूम। और ये आप कैप देखें, सिंपल प्लास्टिक की कैप है, लेकिन इसके ऊपर एक वुडन टेक्सचर सा देने की इन्होंने कोशिश की है। ये सिल्वर सा स्प्रे है, सिंपल सा। और जो इसकी बॉटल है, ये मैट सी बॉटल है, स्लिपरी बिल्कुल नहीं है, ज़बरदस्त सा फील देती है आपके हाथ में पकड़े हुए। अगर अभी बॉटल देख के भी आप लोगों को नहीं अंदाज़ा हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ, ये डॉल्चे एंड गबाना लाइट ब्लू ओ इंटेंस जो वुमेन्स वर्जन है, वुमेन वर्जन, ये उसका बेसिकली इन्होंने क्लोन बनाया है। अब क्या ये वुमेन फ्रेग्रेंस है? क्या ये टोटली वुमेन फ्रेग्रेंस है? मतलब मैंने तो जब इसको लगाया, मुझे पता था कि ये उसका क्लोन है, वुमेन वर्जन का क्लोन है। लेकिन जब मैंने इसको लगाया तो मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा यार, क्या इसको सिर्फ लेडीज़ लगा सकती हैं या जेंट्स भी लगा सकते हैं? तो बहरहाल मैं आप लोगों को ना इसकी खुशबू डिफ़ाइन करता हूँ। उसके बाद हम इसके बारे में जब शॉर्ट सी वीडियो बनाऊँगा इसकी, क्योंकि ये लीनियर सी खुशबू है और ज़बरदस्त खुशबू है, काफ़ी लॉन्ग चली मुझ पे। ओके, मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफ़ाइन करता चलूँ। इसके स्टार्ट में लिटरली जो खुशबू है ना, वो मुझे ऐसे लगा जैसे आलू बुखारे की, ठंडा फ्रेश आलू बुखारे की खुशबू। आलू बुखारे को इंग्लिश में प्लम कहते हैं। आप लोगों को पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा आलू बुखारा। वो आप बाज़ार से लाएं, फ्रिज में रखें, उसको बिल्कुल शदीद ठंडा कर लें। जब शदीद ठंडा करके आप उसको निकाल के उसको जब आप बाइट करेंगे या जब आप उसको खाएंगे, तो उसकी जो खट्टी सी एक टेस्ट होता है, एक खुशबू होती है ठंडी सी, सेम उस तरह की खुशबू इसके स्टार्ट में आई। बट मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, थोड़ी सी चेंज खुशबू थी, थोड़ी सी चेंज है, मतलब एग्जैक्ट प्लम की खुशबू नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मुझे मुझे जहाँ तक लगा इसकी जो खुशबू है, अब मैं आप लोगों को नोट्स तो बताता नहीं हूँ, ये आप लोगों को पता है। मैं आप लोगों को उस खुशबू की फील बताता हूँ, ठीक है? तो मैं आप लोगों को इस खुशबू की फील भी बता देता हूँ। मुझे ऐसे लगा कि इसमें प्लम का नोट है, अगर नहीं है तो मैं आप लोगों को इसकी खुशबू की फील बता देता हूँ। एक एक ग्लास में आप एप्पल जूस डालें, ग्रीन कच्चे खट्टे एप्पल का, और उसके ऊपर थोड़ा सा नमक कह रहा हूँ, लीमू स्प्रिंकल कर लें। तो वो खट्टा जो एप्पल जूस था, वो ऑलरेडी उसकी खट्टी सी खुशबू होती है। तो जो लेमन आप डालेंगे तो वो मज़ीद सोने पे सुहागा हो जाएगा, मज़ीद खट्टा हो जाएगा। और उसके अंदर 4 से 5 मोतिये के फूल आप डाल दें, मोतिये के फूल, बल्कि 3 मोतिये के फूल डालें ताकि उसकी खुशबू थोड़ी थोड़ी धीमी रहे। तो फ्रंट पे ग्रीन एप्पल प्लस लेमन रहे, और बैकग्राउंड पे हल्का 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 जैस्मीन की खुशबू इसमें रहे, मोतिये के फूल की। तो इसकी खुशबू उस तरह ही है। बहरहाल मुझे कभी ये प्लम लगता है कि बिल्कुल एक प्लम और जैस्मीन की खुशबू है, और कभी लगता है कि ग्रीन एप्पल, लेमन और बेसिकली जैस्मीन की खुशबू है। ये अब आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। मुझे प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट प्लम की खुशबू, आलू बुखारे की खुशबू इसमें फील होती है। और ये इसी तरह है, ये चलता है फिर मतलब मैंने इसको एक बार वेयरिंग दी,
और लिटरली मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा भी कि यार अदील परफ्यूम आज ना ज़रा फ्रेश फ्रेश सा और जॉली जॉली सा परफ्यूम लगाया हुआ है। आई सेड यस। अब मैं उसको क्या बताऊं कि ये तो लेडीज़ परफ्यूम है, मैंने चेक करने के लिए लगाया हुआ है, बट लड़के लगा सकते हैं, कोई ऐसे इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसकी टोटल खुशबू थी। अब जो हमारा पैटर्न बना हुआ है हम उस पे आते हैं एज, जेंडर और लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का। एज की बात की जाए तो फॉर मी यंगस्टर्स, यंगस्टर्स की खुशबू है। अगर हम मेल की बात करें तो ठीक है, यंगस्टर्स की खुशबू है। और फीमेल की बात करें, चलें वो अगला जो सेक्शन है उसमें बात करते हैं। भारत अगर इसको मेल लगाना चाहते हैं तो टोटल यंगस्टर्स 16 से 25 साल, इससे ऊपर नहीं। इससे ऊपर फिर वो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा जॉली टाइप फ्रेग्रेंस है, तो मेरे ख्याल में फिर ये जेंट्स के ऊपर कोई ज़्यादा सूट नहीं करेगी। तो एज का ब्रैकेट मैंने लगा दिया, लेकिन मज़ीद डिफाइन करने के लिए बताता चलूँ, जो जेंडर हमारा सेक्शन है, अगर इसको जेंडर की तरफ आते हैं तो अगर तो मेल ने लगानी है तो 16 से 25 बस, और वो भी ड्यूरिंग स्पोर्ट्स या ड्यूरिंग ऐसी एक्टिविटीज जिम के अंदर आप लगा सकते हैं, आप बहुत ताजगी का एहसास रहेगा आपको। तो जिम के अंदर तो ठीक है, और स्पोर्ट्स में क्रिकेट वगैरह खेलने जा रहे हैं, फुटबॉल, हॉकी, कोई भी आप गेम खेलते हैं, बास्केटबॉल, तो आप उसके अंदर तो ये लगा कर जा सकते हैं। मेल्स के लिए क्या है, फीमेल नो एज रिस्ट्रिक्शन, यंग से लेकर कोई भी एज की फीमेल इसको लगा सकते हैं। बेसिकली तो ये फीमेल फ्रेग्रेंस ही है, जिस तरह की जॉली और खट्टी सी फ्रेग्रेंस है ये, तो इसको लगा सकते हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की हम बात करते हैं। देखें, लेडीज फ्रेग्रेंस अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू अवर रिलीजन, जो लेडीज फ्रेग्रेंस होती है ना, उनको ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। वो खुद को इंसान को आनी चाहिए, मतलब लेडी ने अगर लगाई हुई है तो खुद को, और वो ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं, बस करीब करीब रहनी चाहिए। हर किसी का अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, बट मैं इसको उस लिहाज से बताऊंगा कि यस, इसकी लॉन्जिविटी तो मुझे ठीक मिली, 6-6.5 घंटे मिली। वकास अहमद से मैंने ये ली है, 4,000 या उससे नीचे नीचे आपको वकास अहमद से मिल जाएगी, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ है कि इस प्राइस रेंज के अंदर आप बहुत ज़्यादा मतलब 6 घंटे भी मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा टाइम ब्रैकेट है अगर आपको ये लॉन्जिविटी दे रही है। और प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन में ये मैं चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट कम करे, लेकिन ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट कर लेती है। आपके इतने इतने करीब जो है ना, ये प्रोजेक्ट कर लेती है, 1-1.5 घंटा, 1.5 घंटा, बल्कि इससे ज़्यादा कर लेती है। तकरीबन मुझे 1 घंटा 45 मिनट तक इसकी प्रोजेक्शन मिली, और मुझे खुद को फिर इसके वेव्स जो है ना वो 5वें 6वें घंटे तक आते रहे। नोज ब्लाइंड ये नहीं करती। तो टोटल बेसिकली लेडी जब इसको लगाएंगी तो बस ट्रिगर पे ज़रा हाथ खुला ही रखना, एक दो स्प्रेस कर लें और यू आर गुड टू गो। फ्रेशनेस, ताजगी का एहसास आपको पूरा दिन रहेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप इसको बहरहाल रीअप्लाई भी कर सकते हैं, बट मेरा नहीं ख्याल इसको रीअप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वुमेन के लिए है, प्रोजेक्ट भी ठीक कर लेती है, लॉन्जिविटी भी ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, लेडीज फ्रेग्रेंसेज जो है ना वो ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करनी चाहिए। उनकी लॉन्जिविटी होनी चाहिए, मतलब एक खुशबू तो लगानी चाहिए, ठीक है, लेकिन उनकी प्रोजेक्शन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ मतलब ये टोटल मेरा ओपिनियन, आप इससे टोटल डिसएग्री कर सकते हैं। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। अब हम आते हैं इसके सीज़न की तरफ, क्योंकि ये लेडीज़ फ्रेग्रेंस है, तो सीज़न की अगर बात की जाए तो ऑल सीज़न फ्रेग्रेंस है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप इसको सर्दियों में भी लगा सकते हैं, गर्मियों में भी लगा सकते हैं, फ्रेशनेस का एहसास रहेगा, खुशबू आती रहेगी। तो लेडीज़ के लिए ऑल सीज़न टाइप फ्रेग्रेंस है। जेंट्स के लिए यही है कि मैंने एज ब्रैकेट लगाई है, आप उस एज ब्रैकेट के अंदर के लोग इसको लगा सकते हैं। और जिम में, स्पोर्ट्स में, कभी भी कहीं भी आप इसको, मतलब जिम और स्पोर्ट्स कैटेगरी में लगा सकते हैं। फॉर लेडीज़ एवरी ओकेजन टाइप फ्रेग्रेंस है, हर ओकेजन पे आपकी ये फ्रेग्रेंस स्पॉट ऑन लगेगी जाके, इतनी ज़बरदस्त है। और प्राइस रेंज भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब 4,000 या उससे नीचे नीचे वकास अहमद से आपको ये मिल जाएगी। आप अपनी वालदा को, अपनी बहन को, अपनी बेगम को, किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं ना, तो कोई फ्रेग्रेंस, तो ये फ्रेग्रेंस गिफ्ट करें। बड़ी प्यारी इसकी बॉटल, बड़ा प्यारा इसका जो है ना वो बॉक्स है, तो अच्छा आप गिफ्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैट कलर का इसका ये बॉटल है, मैट मैट आईसी टाइप इसकी ये बॉटल है, तो ज़बरदस्त रहेगा। आप अपनी घर में किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में ये एक बेहतरीन ऑप्शन है, एक बेहतरीन खुशबू है। तो हर एस्पेक्ट मेरे ख्याल में हमने इसका कवर कर लिया। प्राइस रेंज भी आप लोगों को बता दी। तो ये था जी आज का हमारा पैरिस कॉर्नर पेंडोरा सेंट्स का इंचेंटमेंट ब्लू इंटेंस। थैंक यू सो मच।